चारों साइड से। तो देखिए इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की पूरे नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 12 इंच और नीचे से विड्थ में 3.5 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। अब हमें ऊपर की डिजाइन निकाल लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक तिरछी लाइन 1 इंच बाहर की तरफ लेनी है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसको यहाँ से हमें ऐसे गोलाई में हल्का सा शेप दे देना है। अब हमें ऊपर के नेक की डिजाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए इसी तरह से ऊपर के नेक को हमें 3 इंच पर मैंने ऊपर ली है। तो देखिए इसी तरह से यहाँ से भी हमें ऐसे थोड़ा कर्व करते हुए डिजाइन दे देनी है। तो देखिए इसी तरह से हमने डिजाइन मार्किंग की है तो उसी के बराबर से हम उसको कट कर लेंगे। तो देखिए जो नीचे की डिजाइन है उसको कट करना है और जो ऊपर की डिजाइन है उसको हमें फैब्रिक के ऊपर बाद में कट करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें नेक को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। तो मेन फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो देखिए मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर अच्छे से सेट कर लेना है अस्तर का फैब्रिक। तो पिनअप से अच्छे से हम सेट कर लेंगे और सबसे पहले नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच करनी है। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ। तो बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक हमारा फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। तो देखिए इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। तो इसी तरह से पूरे नेक को हमने मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें कट कर लेना है। तो देखिए अटैच कर लिया है। अब जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको हमें अस्तर के फैब्रिक जितना हमने अस्तर के फैब्रिक का नेक को कट किया है उसी के बराबर से हमें जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें नेक को रेडी करना है। अब देखिए पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। जो पिनअप्स हमने अटैच की है उसको निकाल लेंगे और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। जो कॉर्नर है वहां पर अच्छे से कट्स लगा लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब देखिए अस्तर का फैब्रिक पलटा लेना है और अस्तर का फैब्रिक पलटाने के बाद अस्तर के ऊपर से हमें सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए ये स्टिच करेंगे। ये स्टिच हमारी अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो इसी तरह से चारों जो हमारा नेक को अटैच किया है उसी के बराबर से पूरे नेक को हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो इससे हमारा फैब्रिक बहुत ही आसानी से पलट जाता है। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे और पूरे नेक को एक रॉप स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए दोनों फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए हमें ये रॉप स्टिच कर लेनी है, तभी हमारा नेक अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम एक रॉप स्टिच करते हुए नेक को अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छे से सेट कर सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। देखिए नेक रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच करनी है फैब्रिक को पलटाते हुए। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिए खींच ना आए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्जिन ली थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है और दोनों साइड की प्लेट्स हमें कर लेंगे। अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमें जो हमारा नेक का फैब्रिक निकला था उसकी पट्टी निकाली है मैंने और उसको हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसको अटैच करने से पहले फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और स्केल से हमें फैब्रिक को इसी तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेना है और उसको हम छाट लेंगे। उसके बाद ही हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें फैब्रिक को छाट लेना है और उसके बाद कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी को अटैच करते हुए हाफ इंच का मार्जिन करते हुए कमर पट्टी को अटैच कर लेना है और जो सेंटर की सिलाई है उसको दोनों साइड में पलटाते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब देखिए पूरे पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए इसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच करनी है। अब हम पट्टी को फुल करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है रॉन्ग साइड से उसको हम कट कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें छाट लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद एक रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हम सुई धागे से इसको तुरपाई कर लेंगे और ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें डिजाइन लगानी है सेंटर के, तो इसलिए मैंने फैब्रिक लिया है। देखिए इसी तरह से फैब्रिक लिया है और उसको सेंटर से हमें प्लेट्स बना लेनी है। तो देखिए हाफ इंच के डिस्टेंस पर हमें पूरी प्लेट्स अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये प्लेट्स रेडी करेंगे। तो सबसे पहले सेंटर से हमें प्लेट्स बना लेनी है, उसके बाद दोनों साइड से हम उसको सेट कर लेंगे। तो इसी तरह से पूरे फैब्रिक को हम ऐसी प्लेट्स बनाएंगे। देखिए इसी तरह से पूरे फैब्रिक की हमें ऐसी प्लेट्स बना लेनी है, स्टिच कर लेंगे। अब दूसरे साइड में भी हमें प्लेट्स को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। देखिए अच्छे से प्लेट्स बिठाते हुए हमें सिलाई करेंगे। देखिए इसी तरह से डिजाइन के लिए हमारा ये फैब्रिक रेडी हो चुका है। अब जो सेंटर का फैब्रिक निकला था हमारा, जो नेक को हमने कट किया था उसका सेंटर का फैब्रिक निकला था, तो उसको एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का लेते हुए हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करेंगे और उसका राइट साइड पर रखना है सबसे पहले, और सबसे पहले ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पिनअप से अच्छी तरह से सेट करना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम उसको ऊपर से सबसे पहले स्टिच करनी है। जो सेंटर की हमने प्लेट्स बनाई है उसी सेंटर से सेंटर मिलाते हुए फैब्रिक रखेंगे, तभी हमारे डिजाइन फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। और पूरे पट्टी को हमें छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते उसको ऊपर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से कपड़े को अच्छी तरह से पलटा लीजिएगा। इसी तरह से कपड़े को पलटा लेंगे और पलटाने के बाद हमें एक रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से सेंटर से बराबर से रॉप स्टिच कर लेंगे। अब देखिए फैब्रिक हमारा रेडी हो चुका है। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसी के बराबर से हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए अस्तर के फैब्रिक की जो डिजाइन के लिए फैब्रिक हमने कट किया था, तो उसी फैब्रिक के बराबर से हमें सिलाई कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा हमारा उसको हम छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से डिजाइन के लिए हमारा ये फैब्रिक रेडी हो चुका है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इसे छाट लेना है।
अब देखिए नेक के ऊपर हमें अच्छी तरह से सेट कर लेंगे फैब्रिक को। देखिए इसी तरह से हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। अब जो नेक हमने रेडी करके रखा है बैक पार्ट, उसको अच्छी तरह से सेट करना है और पिनअप से अच्छी तरह से जो डिजाइन है हमारा उसको भी पिनअप से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद ही हम उसको सिलाई से पक्का कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें अच्छी तरह से पिनअप से सेट करना है, उसके बाद ही हम उसको इस सिलाई से पक्की स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से कॉर्नर से अच्छी तरह से जो नेक का कॉर्नर है वहां पर अच्छी तरह से हमें अटैच करना है फिनिशिंग के साथ, तभी हमारा नेक अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमें लेस अटैच करनी है। तो देखिए ये लेस ली है मैंने और पूरे नेक के ऊपर हम लेस को अटैच करेंगे। तो देखिए बराबर से हमें लेस को, जैसे हमने नेक की मार्किंग है, नेक की कटिंग की है, उसके बराबर से हमें लेस अटैच करनी है। और जो यहाँ का कॉर्नर है वहां से लेस अच्छी तरह से फोल्ड कर लीजिएगा और फोल्ड करने के बाद बराबर से हमें उसको स्टिच करनी है। तो यहाँ पर देखिए तीनों कॉर्नर से हमें लेस को अच्छे से फिनिशिंग के साथ सेट करनी है। इसी तरह से हमें ये तीसरे कॉर्नर को भी लेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से फोल्ड करना है लेस को, तभी हमारे लेस अच्छे से बैठ जाती है। तो इसी तरह से हमारे ये लेस भी अटैच कर लेनी है, फिनिशिंग के साथ लेस अटैच करेंगे। अब देखिए लेस को अच्छे से बिठाने के लिए हमें लेस के दूसरे कॉर्नर से भी सिलाई कर लेनी है। देखिए इसी तरह से लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम सिलाई कर लेंगे, तभी हमारी लेस अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। देखिए इसी तरह से अब जो हमने डिजाइन रेडी की है उसके कॉर्नर से हम एक छोटी लेस लेंगे। देखिए डोरी ली है मैंने और उसको सेंटर से बराबर से अटैच करेंगे और ऐसे गोलाई में हम उसके ऊपर से सिलाई कर लेनी है। देखिए इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा डोरी है उसको हमें छांट लेना है। एक्स्ट्रा डोरी को छांट लेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर ऐसे फोल्ड करते हुए देखिए इसी तरह से हमें डोरी की फोल्ड करनी है और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा डोरी को हम ऐसे छांट लेंगे। अब यहाँ पर हमें लटकन बना लेनी है। तो देखिए 3 इंच का मैंने फैब्रिक लिया है और उसको दोनों कॉर्नर मिलाते हुए स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और दोनों कॉर्नर मिलाते हुए उसके कॉर्नर से स्टिच करेंगे और इसी तरह से हमें डोरी के ऊपर अटैच करेंगे और यहाँ से भी ऐसे फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब देखिए हमें लटकन को पलटा लेना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये लटकन रेडी हो चुका है। इस तरह से दोनों लटकन हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमें ऊपर के नेक के लिए लटकन से रेडी करने हैं। तो देखिए 4 इंच का मैं इस तरह से कॉर्नर के सर्कल में ऐसे कट कर लेंगे। ये अस्तर का फैब्रिक है हमारा, उसके साथ हमें मेन फैब्रिक अटैच करना है। तो देखिए इसी तरह से करेंगे और सबसे पहले जो राउंड साइड है उसी साइड में हमें सिलाई करनी है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे गोलाई में छाट लेंगे और छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते उसके ऊपर से हमें सिलाई कर लेनी है और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से फैब्रिक को पलटा लेंगे और पलटाने के बाद जो राउंड है वहां पर हमें रॉप स्टिच करनी है और दोनों कॉर्नर मेन फैब्रिक के और अस्तर के फैब्रिक को अटैच करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इसे छांट लेंगे। अब हमें डोरी लेनी है और डोरी के ऊपर उसको अटैच करेंगे और जो लेस हमने नेक के लिए यूज की है उसी लेस को हमें ये राउंड साइड में अटैच करना है। तो देखिए लेस को अच्छे से बिठाने के लिए दूसरी सिलाई कर लेंगे और डोरी लेते हुए डोरी को सेंटर से अटैच करना है, राइट साइड पर रखेंगे और ऐसे राउंड साइड से सिलाई कर लेंगे और कपड़े को हम पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के हमें लटकन ऐसे ही रेडी करना है और जो हमारा नेक है वहां पर हमें लटकन अटैच करने हैं। तो नेक के 3 इंच के डिस्टेंस पर हम लटकन की डोरी अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मार्क कर लेना है 3 इंच के और 3 इंच पर मार्क करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पर लटकन को अटैच कर लेंगे। जो डोरी है हमारी वहां पर अटैच करने हैं और ऐसे दोनों साइड के लटकन की जो डिस्टेंस है हमारा एक जैसा ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कट कर लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 1.7 इंच पर। तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग नेक की विड्थ कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9 इंच। बहुत ही छोटे साइज का ब्लाउज बना रही हूँ तो नेक की लेंथ भी मैंने कम ही रखी है और नीचे से नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2.5 इंच। ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और राउंड नेक निकाल लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की डिजाइन भी निकाल सकते हैं। मैं राउंड नेक में ही ये डिजाइन बना रही हूँ। ये हमारा डेली यूज का ही ब्लाउज है, इसी अकॉर्डिंग मैं ये डिजाइन बना रही हूँ। तो देखिए मैंने ये राउंड नेक निकाल लिया है। अब इसको हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर निकालना है। तो पेपर पेस्टिंग इसी सेंटर से बराबर से रखेंगे और पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। जैसे हमने अस्तर के फैब्रिक के ऊपर नेक को ड्रॉ किया है उसी के बराबर से हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही ड्रॉ करना है। एज इट इज उसको कॉपी कर लेंगे। अब आपको जितना ही नेक पे रखना है उसी के अकॉर्डिंग बाहर की लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं 1.25 इंच का नेक रख रही हूँ साइड से। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरे नेक के ऊपर मार्किंग कर लेनी है। तो ऐसे हम मार्क कर लेंगे पूरे नेक के ऊपर, हमें ऐसे मार्क करते हुए गोलाई में और उसको हम अब डार्क कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरे नेक के ऊपर मार्किंग कर लेनी है और उसी मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से डार्क कर लेना है। अब हम उसको कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें पेपर पेस्टिंग पर नेक को ड्रॉ करना है और सबसे पहले हम बाहर की लाइन को कट करने हैं। तो जो हमारे पिनअप है उसको बराबर से अटैच कर लेंगे ताकि दोनों साइड का नेक हमारा बराबर से कट हो जाए। और सबसे पहले हम बाहर की लाइन को कट करेंगे। अब अंदर की लाइन कट करनी है। तो जो नेक की विड्थ है वहां पर हमें हाफ इंच का पेपर पेस्टिंग छोड़ लेना है। ऐसे छोड़ने से हमारा नेक फैलता नहीं है, अच्छे से बढ़ जाता है। तो देखिए इसी तरह से पेपर पेस्टिंग मैंने कट कर लिया है। अब हमें पेपर पेस्टिंग मेन फैब्रिक के साथ अटैच करनी है।
तो उसको आयरन से अच्छी तरह से चिपका लेंगे। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई अलग कलर भी ले सकते हैं। मैंने जो मेन फैब्रिक का हमारा फैब्रिक है उसी फैब्रिक पर मैं पेपर पेस्ट किया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ करते हुए हम एक रॉप स्टिच कर लेंगे। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो देखिए कपड़े को फोल्ड करने के लिए मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें कपड़े को अंदर की तरफ पलटाते हुए रॉप स्टिच से उसको स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक जो हमने अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक उसको अटैच करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके रॉन्ग साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे चारों साइड से उसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा, सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिए क्रिस ना रहे, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेंगे। अब जो हमने पेपर पेस्टिंग रेडी करके रखा है उसको बराबर से अटैच करना है। तो देखिए कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद हमें जो नेक हमने रेडी किया है उसका भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके रॉन्ग साइड पर रखना है और पिनअप से अच्छी तरह से उसको सेट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पिनअप से अच्छे से हमें सेट कर लेना है जो पेपर पेस्टिंग है उसको, और जो हमारा पेपर पेस्टिंग का कॉर्नर है उसी कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें पेपर पेस्टिंग के बराबर कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर हमें डबल स्टिच करनी है तो हमारा नेक अच्छे से बैठ जाएगा। तो देखिए मैं डबल स्टिच कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें डबल स्टिच कर लेनी है। अब हम नेक को कट कर लेंगे। जो अंदर का फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम पूरे मेन फैब्रिक को और जो हमारे तीनों फैब्रिक है उसको हमें अच्छी तरह से कट करना है। अब देखिए पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। छोटे कट्स लगाने से हमारा पेपर पेस्टिंग अच्छी तरह से पलट जाता है। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। अब पेपर पेस्टिंग पलटा लेना है, राइट साइड पर लेके आएंगे। राइट साइड पर लेके आने के बाद हमें पूरे नेक को एक रॉप स्टिच कर लेंगे। तो नेक के कॉर्नर से हमें रॉप स्टिच करनी है और साइड से हम ऐसा ही खुला रखेंगे। हमें यहाँ पर डिजाइन बना लेनी है। तो देखिए इसी तरह से नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने एक छोटी फैब्रिक लिया है, 1.5 इंच का स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसको हमें ऐसे समोसे से रेडी करने हैं। तो देखिए 4 फोल्ड करते हुए मैंने इसे फैब्रिक के कॉर्नर से स्टिच की है। तो इसी तरह से 4 फोल्ड करने हैं और उसके हम इसे कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें इसे कॉर्नर्स पूरे नेक को लगाने के लिए रेडी करने हैं। बहुत ही अच्छा दिखता है ये नेक और बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से बनता है और अच्छा दिखता है। डेली यूज के ब्लाउज के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरे कॉर्नर्स रेडी करने हैं। आपको किसी भी साइज का ब्लाउज बनाना है तो सभी साइज के ब्लाउज मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप जाकर चैनल को देख सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड से मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक को लगाने के लिए मैंने एक कॉर्नर्स रेडी करके रखे हैं। तो अब देखिए एक एक कॉर्नर्स लेना है और जितना आपको आप अपने अकॉर्डिंग उसको बाहर निकालते हुए सेट कर सकते हैं और उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे कॉर्नर को सेट करते हुए स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरे नेक के ऊपर अच्छे से फिनिशिंग के साथ उसको सेट करना है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे अच्छे से सेट हो रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर लेस भी यूज कर सकते हैं और जो हमने पेपर पेस्टिंग का नेक बनाया है वहाँ पर आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मेरा ये डेली यूज का ब्लाउज है इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा ये नहीं किया है। तो देखिए आप कॉन्ट्रास्ट में कोई अलग कलर का ये पेपर पेस्टिंग का जो नेक है रेडी करते तो उससे भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है और बहुत ही अच्छा लुक आता है ब्लाउज का। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे ही फिनिशिंग के साथ पूरे नेक के ऊपर उसको अटैच करनी है जो हमने कॉर्नर्स रेडी करके रखे हैं। तो इसी तरह से मैं पूरे फिनिशिंग के साथ उसको अटैच करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं बहुत ही पूरा नेक को ये मैं दिखा रही हूँ, आप चाहे तो उसको अच्छे से स्किप करते हुए भी देख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें अटैच करने हैं, ऐसे ही फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से आपको जितना बाहर निकालना है उतना ही बाहर निकाल लीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ही रख सकते हैं। मैंने बहुत ही छोटे बाहर निकाले हैं ये कॉर्नर्स, तो इससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से दिख रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप उसको सेट करते हुए सिलाई कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर मैंने फिनिशिंग के साथ अटैच किए हैं। आप यहाँ पर कोई लेस भी यूज कर सकते हैं, मैं बिना लेस का ही रख रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने ये सेट कर लिए हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब जो हमने छोटे धागे निकले हैं उसको भी हम छाट लेंगे और बैक पार्ट की प्लेट दे देंगे। तो देखिए जो हमने बैक पार्ट की प्लेट के लिए मार्जिन छोड़ी थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट दे देंगे। उसके बाद कमर पट्टी अटैच करनी है। तो कमर पट्टी अटैच करने से इसे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और एक साइड से कपड़े को हमें छाट लेना है और सीधे में कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। जो गले का फैब्रिक निकला था उससे ही मैं कमर पट्टी रेडी की है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कमर पट्टी अटैच करनी है और पूरे कमर पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच करनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करनी है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेन फैब्रिक के साथ कट करना है तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। अब हम लेंगे नेक का मेजरमेंट। तो नेक की विड्थ रख रहे हैं 2 इंच
और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच। देखिए यहाँ से 10 इंच रख रही हूँ और हम नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रख रही हूँ और यहाँ से हमें ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद नेक का शेप दे देना है हमें हल्के हाथों से। तो देखिए इसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से नेक को हम कट कर लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इससे बड़ा भी नेक ले सकते हैं। मैंने ऐसा जैसे हमें नेक की विड्थ मैंने कम ही रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा नेक कट हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ उसको अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर हम उसको राइट साइड पर रखेंगे और पिन अप से अच्छी तरह से सेट कर लेना है हमें फैब्रिक को। उसके बाद एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पिन अप से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से इसको हम डबल स्टिच करेंगे। डबल स्टिच करने से हमारा नेक फैलता नहीं है, अच्छे से नेक बैठ जाता है, इसलिए मैं हमेशा नेक को डबल स्टिच ही करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो नेक के जो अस्तर का हमारा नेक है तो उसके बराबर से हमें मेन फैब्रिक को कट करना है और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। देखिए इसी तरह से सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। ऐसे कट्स लगाने से हमारा फैब्रिक बहुत ही आसानी से पलट जाता है। अब फैब्रिक को पलटाने के पहले हमें अस्तर का फैब्रिक पलटाना है और जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की उसको सिलाई में लेते हुए हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच करनी है। तो देखिए ये सिलाई हमारी अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे और पूरे नेक को एक रॉ स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमें रॉ स्टिच करनी है। तो ये बिना पेपर पेस्टिंग का ही बहुत ही फिनिशिंग के साथ नेक रेडी होता है। अगर आप इस मेथड से करोगे तो ऐसा ही फिनिशिंग के साथ नेक रेडी होता है। तो देखिए ये हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है। तो कपड़े को पलटा लेंगे और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें सिलाई कर लेनी है। तो हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेना है। इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद हम बैक पार्ट की प्लेस दे देंगे और कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेस दे देंगे। तो इसी तरह से बराबर से हमें सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और ऐसे में बैक पार्ट की प्लेस दे देनी है। दोनों साइड से जो हमने बैक पार्ट की प्लेस के लिए मार्जिन छोड़ी थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम प्लेस दे देंगे। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद एक स्केल से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। कपड़े को हम ऐसे सीधा कर लेंगे और उसको हम ऐसे छाट लेंगे। उसके बाद हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए जो सिलाई है पट्टी की उसको दोनों तरफ पलटाते हुए हमें उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पूरे कमर पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी अटैच हो चुकी है। अब पट्टी को फोल्ड करना है और बराबर पट्टी के कॉर्नर से एक स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के ऊपर से भी हमें एक स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारी रॉन्ग साइड से उसको हमें ऐसे पट्टी को छाट लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉ स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेना है और एक रॉ स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। तो अब हमें बैक पार्ट की डिजाइन बना लेनी है। तो एक कपड़े को अलग कर लेंगे और कॉन्ट्रास्ट में हमें कपड़ा लेना है। तो देखिए मैंने गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है, पट्टी ली है और 3 इंच की मैंने पट्टी ली है। उसको फोल्ड करते हुए अब सिलाई कर लेंगे। उसको राइट साइड पे पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से और हमें कॉर्नर से बराबर से सिलाई कर लेनी है। पूरे पट्टी को हमें इसकी ही डिजाइन बनानी है। तो देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को हमें ऐसी सिलाई कर लेंगे। अब पट्टी को पलटा लेना है। जो सिलाई है हमारी उसको अंदर की तरफ लेनी है। तो देखिए पिनअप की मदद से हमें पलटा लेनी है पट्टी। तो देखिए इसी तरह से अंदर की तरफ कर लेंगे और यहाँ से हम ऐसे पट्टी को निकाल लेंगे। अब पट्टी को अच्छी तरह से सेट करने के लिए हम पट्टी के ऊपर से आयरन कर लेंगे। अच्छी तरह से पट्टी को आयरन कर लेंगे और पट्टी को हमें कट कर लेनी है। देखिए इसी तरह से आयरन कर लेना है और पट्टी को हम कट कर लेंगे। तो देखिए इतनी पट्टी हमें चाहिए तो इसी हिसाब से हम पट्टी को कट करेंगे। तो ऐसी पट्टी को हमें फोल्ड करना है और 3.5 इंच की मैं पट्टी कट कर रही हूँ। देखिए यहाँ से 4 इंच की पट्टी ली है। 4 इंच की सभी पट्टियाँ हमें कट करनी है। हमारी पट्टी कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी ही कट करना, बाद में हम उसको छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से 4 इंच की पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है। इसी तरह से हमें सभी पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है नेक के ऊपर। देखिए इसी तरह से 1.5 इंच के डिस्टेंस पर हम मार्क कर लेंगे, उसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी ये पट्टी को हमें पलटा लेना है, दोनों साइड हमारी लाइन आनी चाहिए। देखिए इसी तरह से अब जो हमने पट्टियाँ रेडी की है उसको पूरे नेक के ऊपर स्टेप बाय स्टेप रखते हुए अटैच कर लेनी है। तो सबसे पहले नेक के कॉर्नर से अटैच करेंगे। आप चाहे तो जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है वहां पर रखते हुए भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले कॉर्नर से अटैच कर रही हूँ। नेक के कॉर्नर से बराबर से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें अटैच करनी है। बाद में हम इसको गोल्डन जो हमारी लेस रहती है वो अटैच करनी है नेक के ऊपर। तो इसलिए एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पट्टियाँ अटैच कर लेनी है पूरे नेक के ऊपर और फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तभी हमारी नेक की डिजाइन अच्छे से आएगी। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें स्टेप बाय स्टेप फिनिशिंग के साथ ये पट्टियाँ अटैच कर लेनी है।
इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे ही फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी पट्टियां अटैच हो चुकी है। अब जो सेंटर जो हमने डिजाइन के लिए लाइन ड्रॉ की है उसी लाइन के ऊपर हमें ये सिलाई करनी है। तो देखिए पट्टियों को अच्छी तरह से सेट करते हुए हमें ये सिलाई कर लेनी है। जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी लाइन के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से पट्टियों को अच्छी तरह से सेट करते हुए हमें ये सिलाई करनी है फिनिशिंग के साथ, तभी हमारे नेक की डिजाइन अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए इसी तरह से अटैच स्टिच कर ली है। अब पट्टी को हमें पलटा लेना है और जो नेक को हमें पट्टी अटैच की है नेक के कॉर्नर से उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए हमें ये पट्टियों को सिलाई करनी है। लेकिन जो ऊपर की फोल्डिंग है हमारी उसको थोड़ा लूज रखेंगे ताकि हमें ऊपर की तरफ गोल्डन बीड्स अटैच करने हैं, तो इसलिए थोड़ी पट्टी को हम लूज रखेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरी पट्टियों को हमें फोल्ड करना है और जो हमने पट्टियां अटैच की है उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। देखिए इसी तरह से पूरी पट्टियों को हमें ऐसे फिनिशिंग के साथ अटैच करना है। देखिए इसी तरह से अटैच हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम छाट लेंगे, बराबर सिलाई के बराबर से हमें छाट लेना है पूरी पट्टियों को। तो देखिए इसी तरह से पूरी पट्टियां मैंने छाट ली है। अब गोल्डन लेस लेनी है और जो कॉर्नर है नेक का उसी कॉर्नर पर हमें गोल्डन लेस को अटैच करेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से गोल्डन जो लेस है हमारी उसको पूरे नेक के ऊपर हमें अटैच करनी है। अब लेस को अच्छे से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम ऐसे सिलाई कर लेंगे, तभी हमारी लेस अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। तो देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें गोल्डन मनी अटैच करने हैं। तो मैंने गोल्डन मनी ली है और सुई धागे से हमें उसको अटैच करने हैं। तो जो नीचे से धागे को खींच लेंगे और जो ऊपर की फोल्डिंग है हमारी पट्टी की उसको हमें ऐसे स्टिच करते हुए लॉक कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से लॉक कर लेंगे। अब ऊपर की निकालते हुए गोल्डन बीड्स हमें उसको ऊपर रखते हुए उसको पक्का कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पक्का कर लेना है। ऐसे ही हमें पूरे नेक के ऊपर ऐसी ही डिजाइन रेडी करनी है। मैं आपको 2 बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से सेंटर से हमें धागे को निकाल लेंगे और इसको यहाँ से हमें सुई को डालते हुए हम इसको पक्की कर लेंगे। ये ऊपर की पट्टी की ही हमारी ये पक्की करनी है। धागे को लॉक कर लेना है यहाँ पर और गोल्डन मनी लगाते हुए गोल्डन मनी को भी हम पक्का स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से पक्का बना लेना है और ऐसे पक्की स्टिच करते हुए धागे को हमें लॉक कर लेना है। ऐसे हम पूरे नेक के ऊपर उसको अटैच करना है। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने अटैच की है। अब जो लास्ट है मैं वो भी बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ से हमें जैसे हमने पूरे बनाए हैं उसी तरह से हमें धागे को ऐसे सुई धागे से हमें उसको डिजाइन बना लेनी है और उसको पक्का कर लेंगे। अब एक गोल्डन मनी लेना है और गोल्डन मनी को हम वहां पर रखते हुए अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। मैं बिना लटकन का ही रख रही हूँ, आप चाहे तो लटकन भी बना सकते हैं डिजाइन के लिए, लेकिन मेरा जो नेक है वो ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैं बिना लटकन का ही रख रही हूँ। तो देखिए कितनी अच्छा हमारा ये डिजाइन लग रहा है। तो आपको देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।